कपास चोर। राज्य में आने वाली होली के त्योहार की तैयारी जोर शोर से चल रही थी और महल के भीतर बादशाह अकबर अपने मंत्रिमंडली के साथ उनके जन कल्याण में शुरू किए गए व्यापारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। वैसे तो सारे व्यापारी की आमदनी अच्छी खासी हो रही थी, परंतु एक काम ऐसा था जिसके आंकड़े प्रति महीने गिरते जा रहे थे और वो था कपास का व्यापार। तो इस बार भी हमें कपास के धंधे में भारी नुकसान हुआ है बादशाह अकबर। मेरी मानो तो आप उस कारखाने को बंद कर दीजिए। बात तो सही है, पर हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। उस कारखाने को हमने गरीब बुनाकारों के भले के लिए शुरू किया था। उससे मिले पैसों से ही उनका घर चलता है। लेकिन जिल्लेलाही, हम कब तक इस कपास के बोझ को अपने सर उठाते फिरेंगे? अब वक्त आ गया है कि इस बोझ को हल्का कर दिया जाए। ये सुन वहाँ बैठे बाकी दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाना शुरू किया। बंद कर दो, बंद कर दो। परंतु बीरबल कुछ सोच में डूबे थे, जिसे देख बादशाह बोले, इस पर तुम्हारा क्या मत है बीरबल? महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस घाटे की जांच करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। आखिरकार ये गरीब मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। सही कहा। कपास कारखाने के व्यवस्थापक चुंगीलाल को पेश किया जाए। फिर क्या, व्यवस्थापक आने के बाद उसने जो बताया उसे सुन तो सबके होश उड़ गए थे। जी हुजूर, आपने सही सुना। कारखाने से कपास की चोरी हो रही है, जिसके कारण कपड़ों की बुनाई कम होती है और कम कपड़ों से कम बिक्री, यानी कम आमदनी और ज्यादा घाटा। हमने उस चोर को पकड़ने की बेहद कोशिश की, परंतु आज तक हमें कोई सुराघात नहीं लगा। तो तुमने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं कही? जानते हो, आज कारखाना बंद होने की नौबत आ चुकी है। नहीं, कारखाना बंद मत कीजिएगा। उससे बहुत लोगों का घर चलता है और मैंने कई बार आपको आकर ये बात बताने की सोची, परंतु कोई सबूत न मिलने की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब क्या करना है? या तो आज सूरज ढलने से पहले उस चोर को पकड़ो, या फिर वो कारखाना कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, यानी कि उसे बंद कर दिया जाएगा। ये सुन तो उस व्यवस्थापक के पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, परंतु तभी बीरबल उठे और बोले, व्यवस्थापक जी, आप चिंतित न हो। बस मुझे ये बताओ कि कारखाने में कपास लाने और तोड़ने की जिम्मेदारी किसके पास है? बाकी आप मुझको छोड़ दो। कुछ देर बाद बीरबल उस चुंगीलाल के साथ कारखाने पहुँचे और वहाँ कपास लाने वाले 3 दलालों से कुछ सवाल किए, जिसे सुन वो भड़क उठे। और रवा, हम ईमानदारी से कपास का वजन करवाते हैं, जिससे ये चुंगीलाल अपने किताब में लिख देता है। अगर वजन सही है तो कपास कम कैसे हुआ भला है? हम सारी बोरी लेकर आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। झूठ लगे तो बाहर खड़े चौकीदार से पूछ लो, क्या उसने कभी हमें यहाँ से कुछ ले जाते हुए देखा है? मुझे लगता है इस व्यवस्थापक ने ही कुछ घपला किया होगा। आप इसे अभी काल कोठरी में डाल दो, सब सच उगलने लगेगा। बीरबल उस वक्त कुछ नहीं बोले और आसपास की चीजों को गौर से जांचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बोरियों का एक कोना खोला हुआ है। फिर उन्होंने व्यवस्थापक से पूछा, व्यवस्थापक जी, मुझे ये बताओ कि बोरियों का वजन करने के बाद आप क्या करते हैं? मैं इन सभी का हिसाब लाने चला जाता हूँ। लगता है मुझे चोर मिल गया। आप सबका धन्यवाद। आप सब यहाँ से जा सकते हैं, सिवाय व्यवस्थापक के। ये सुन वहाँ खड़े दलाल मन ही मन खुश हो गए। उनको लगा कि बीरबल ने व्यवस्थापक को चोर मान लिया है और वो वहाँ से बेफिक्र हो बाहर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, वहाँ खड़े सैनिकों ने उन पर पानी डाल दिया, जिससे वो सिर से पांव तक पूरे भीग गए। तभी बीरबल बाहर आए और बोले, बुरा न मानो, होली है।
ये सुन वो दलाल मुस्कुराए और वहाँ से जाने लगे। परंतु अब उन्हें चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी और उनसे उनकी लंबी टोपियाँ भी संभाली नहीं जा रही थी। और तभी उनमें से एक दलाल की टोपी नीचे गिरी और उसमें से निकला ढेर सारा कपास, जिसे देख सारे लोग चौंक गए। क्यों, सर का बोझ हल्का हुआ या नहीं? है? पर ये आपको कैसे पता चला? तुम सबकी अलग वेशभूषा और खास करके ये जरूरत से लंबी टोपी देख मैं समझ गया था कि कपास में कुछ काला है। जैसे कि तुमने बताया, कपास तो तुम सही मात्रा में लाते और उसका तोल मोल भी सही करते, परंतु जैसे ही व्यवस्थापक तुम्हारे पैसे लेने जाता, मौका देखते ही तुम कुछ कपास अपने कपड़ों और टोपी में छुपा लेते। अब मैं अगर तुम पर सीधा इल्जाम लगाता और तुम बेगुनाह होते तो इससे हमारे व्यावहारिक रिश्ते बिगड़ सकते थे। इसलिए मैंने सैनिकों से कहा था, जैसे ही तुम बाहर निकलो तुम पर पानी डाल दिया जाए। अगर तुम ईमानदार होते तो मैं होली का बहाना बनाकर तुम्हें जाने देता, लेकिन अगर तुम्हारे पास कपास होता तो वो पानी से भीगकर भारी हो जाता, जिससे तुम्हें चलने में तकलीफ होती। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ये सुन वो तीनों का सर शर्म से झुक गया और बीरबल ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद कपास के कारखाने से फिर मुनाफा होने लगा और सैकड़ों गरीबों की नौकरी भी बची और उन्होंने होली बड़े धूमधाम से मनाई। तो आज हमने इससे ये सीखा कि हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है।